अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। स्टैंडर्ड 7 एक्टिविटी नंबर 10 सब्जेक्ट इंग्लिश ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स अध्ययन निष्पत्ति या आमोजशी महासिल यहाँ पर दिए गए हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स इज गिवन एंड यहाँ पर टीचर्स या पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। खासतौर से एक इंस्ट्रक्शन है कि लेट द लर्नर्स रीड द लेटर। लर्नर्स को लेटर रीड करने के लिए कहना है जो 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली स्टैंडर्ड 6 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20। छठी जमात की पेज नंबर बुक में इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर अ लेटर फ्रॉम हिंगोली बोलकर एक चैप्टर दिया गया है या लेटर दिया गया है, वो लेटर तुलबा को पढ़ने के लिए कहना है। सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है कि आस्क द लर्नर्स टू नोट डाउन द बिगिनिंग लास्ट लाइंस एंड साइनिंग ऑफ लाइंस फ्रॉम लेटर। इस बिगिनिंग लाइन को नोट डाउन करना है, स्टूडेंट्स को नोट डाउन करने के लिए हिदायत देना है और साइन ऑफ लाइंस जो हैं, जो आखिरी लाइंस हैं वो नोट डाउन करने के लिए कहना है। एक्सप्लेन अबाउट द पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के पार्ट्स एक्सप्लेन करना है टीचर को कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं लेटर में। आस्क द लर्नर्स टू नोट डाउन द फॉर्मेट ऑफ लेटर। लेटर का फॉर्मेट नोट डाउन करने के लिए कहना है। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उसके बीच में क्या फ़र्क है वो एक्सप्लेन करना है। ओके, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। डियर चिल्ड्रन, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या करना है। नंबर 1, रीड एंड ऑब्जर्व द लेटर 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका पैटर्न कैसा है, कैसी स्टार्टिंग है, कैसी एंडिंग है, बीच में क्या मटेरियल लिखा हुआ है। ओके। नंबर 2, अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स। जो न्यू वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। नंबर 3, अंडरलाइन द बिगिनिंग लास्ट लाइन्स एंड साइन ऑफ लाइन्स फ्रॉम द लेटर। आपको जो बिगिनिंग लाइन है उसको अंडरलाइन करना है। देन लास्ट लाइन जो आखिरी लाइन है और साइन ऑफ लाइन्स जो है जिसमें साइन में नाम दिया गया है। राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द लेटर। और जो पार्ट्स ऑफ द लेटर है वो लिखना है आपको जो बुक में दिए गए हैं। नंबर 5, whom डू वी राइट इनफॉर्मल लेटर्स। हम इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखते हैं वो आपको जहन में रखना है। नंबर 6, गेस द ओकेजन व्हेन इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन। और ओकेजन गेस करिए या मौके गेस करिए या सोचिए कि हम कौन कौन से मौके पर लेटर लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ओके। लर्निंग एक्टिविटी नंबर 1, कंप्लीट द गिवन टेबल। इस टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला है सीरियल नंबर, सेकंड वाला बिगिनिंग ऑफ द लेटर एंड थर्ड वन इज एंडिंग ऑफ द लेटर। पहले सीरियल नंबर में बताया गया है कि टू यूअर फादर, कि आप अपने फादर को खत लिख रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द लेटर में कैसा लिखेंगे, रेस्पेक्टेड फादर या डैड। और जो एंडिंग है ये ख़त्म करना है लेटर को, कैसे लिखेंगे एंडिंग में, यूअर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। उसके बाद आप मदर को लिख रहे हैं तो बिगिनिंग कैसे करेंगे, आपको ये टेबल में फिलअप करना है। तो कैसे करेंगे, रेस्पेक्टेड मदर या मॉम। और एंडिंग ऑफ द लेटर कैसे करेंगे, यूअर लविंग सन, या अगर आप बेटी है तो यूअर लविंग डॉटर। उसके बाद टू अ फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को खत लिख रहे हैं तब आप बिगिनिंग कैसे करेंगे, आप रेस्पेक्टेड फ्रेंड नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड। या फिर अपने दोस्त को कहेंगे उसका नाम लेकर, समझो आपके दोस्त का नाम अमान है तो आप कहेंगे डियर अमान। या सिर्फ आप अपने दोस्त का सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, अमान। और उसकी एंडिंग कैसे करेंगे लेटर की, यूअर फ्रेंड। या फिर लिखेंगे यूअर बेस्टी, या फिर आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, XYZ की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट द गिवन टेबल कंप्लीट हुई। अब आप ये लिख कर अपने उस्ताद को या अपने टीचर को सेंड करेंगे। तो ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। ये हल करने से पहले एक बार हम ये नीचे की सॉल्व्ड एक्टिविटी या डेमो पर नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे आपको वो जो नंबर 2 और नंबर 3 है, ये एक्टिविटी, ये नंबर 2 और नंबर 3, ये वाली एक्टिविटी आपको यहाँ पर सॉल्व्ड एक्टिविटी या डेमो में बताया गया है कि किस तरीके से हल करना है। नंबर 2 काका काकी अजोबा अजी चुलत भाऊ चुलत बहन। नंबर 3 फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। चलिए अब हम आपको बताते हैं उर्दू में। ओके, ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। ये नीचे दिए गए अल्फाज को आपको क्या करना है, अपनी मादरी जबान में
ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना है। आपकी मादरी ज़बान क्या है? उर्दू। अगर आपकी मराठी है तो मराठी में करेंगे, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू में करेंगे। अंकल, अंकल के लिए उर्दू में है चाचा, मामू, फूफा, खालू। चाचा, मामू, फूफा, खालू, इन सभी के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है और वो है अंकल। ओके, उसके बाद है आंट। आंट यानी चची, मुमानी, फूफी, खाला, इन सबको इंग्लिश में आंट कहा जाता है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को उर्दू में मानी होते हैं दादा या नाना। अब अगर आप और डीप में जाएंगे तो दादा को कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर और नाना को कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन कॉमनली ग्रैंडफादर दोनों को कहा जाता है, दादा और नाना। उसके बाद है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को उर्दू में कहा जाता है दादी या नानी। इसके लिए भी दादी को कहा जाता है पैटर्नल ग्रैंड मदर और नानी को कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड मदर, लेकिन कॉमनली दोनों को ग्रैंड मदर ही कहा जाता है। ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी। कजिन, कजिन यानी चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई या खालाजाद भाई, इनमें से कोई भी रिश्ते के लिए कजिन वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। या अगर चचाजाद बहन, मामूजाद बहन, फूफीजाद बहन या खालाजाद बहन, इनके लिए भी कजिन ही इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 3 एक्टिविटीज टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर एक टाइप आपको दिया हुआ है फॉर्मल लेटर। अब दूसरी टाइप आएगा इनफॉर्मल लेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर यानी रस्मी खत उर्दू में कहा जाता है और इनफॉर्मल लेटर यानी गैर रस्मी खत। रस्मी खत यानी वो जो हम ऑफिसेस में एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसे फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। हमको फोकस करना है इनफॉर्मल लेटर्स पर। इनफॉर्मल लेटर्स यानी गैर रस्मी खत जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदारों वगैरह को लिखते हैं उसे कहा जाता है गैर रस्मी खत। गैर रस्मी खत लिखने का अपना एक अंदाज होता है। इसमें हमें इतने बंधन या बंदिशें नहीं होती। इसका एक नमूना नीचे दिया हुआ है जो हम देखेंगे आगे की एक्टिविटी में। आपको ये एक्टिविटी नंबर 2 ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू योर मदर टंग और नंबर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, ये दोनों लिखकर हल करके अपने टीचर को सेंड करना है। नाउ इज प्रैक्टिस। You have gone to spend a few days with your uncle in a village. यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि समझिए आप कुछ दिन गुजारने के लिए अपने अंकल के गांव गए हैं। अंकल यानी मामू या चाचा या खाला या फूफा। यहाँ समझ लीजिए आप मामू के घर गए हैं। ओके, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर स्टे। आप यहाँ पर रुके हैं, उस बारे में आपको अपने फादर को ख़त लिखना है, अपने वालिद साहब को। यू में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको फॉलोइंग पॉइंट्स यूज़ करना है। आप इन नीचे दिए हुए पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। पीसफुल यानी यहाँ पर बहुत सुकून है। रेस्टफुल यानी यहाँ बहुत आराम है। हॉस्पिटेबल यानी यहाँ पर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। नॉट नॉइजी शोर नहीं है। क्लीन बहुत साफ़ है। हेल्दी फूड यहाँ का खाना भी बहुत हेल्दी है। हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत सेहत बख्श है। यू फील फ्रेश और आपको यहाँ बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है। स्विमिंग यहाँ पर तैरना भी, तैराकी भी है, तैर भी सकते हैं, स्विमिंग का भी इंतज़ाम है। देन गेम्स, यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स हम खेल रहे हैं। डिस्क्राइब अ रूटीन डे और फिर आपको पूरा अपना रूटीन यहाँ का बयान करना है कि आप क्या क्या इंजॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए हम ये लेटर पढ़ते हैं और साथ में जो खाली जगह है, जो ब्लैंक्स हैं, उनको हम फिलअप करते चलते हैं। ओके, सो लेट्स डू द लेटर एक्टिविटी। ओके, जो गिवन पॉइंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ही हम फिलअप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेटर। XYZ ममता नगर, शीरगांव, रत्नागिरी, 10th June 2021. Dear Daddy, I hope this letter finds you at home in the best of health. Today is my second day here. I feel very fresh and restful. The people here are generous and hospitable. There is nothing like village life. It isn't noisy at all like the city. Everything is so clean. Even the food is so healthy. I feel quite fresh. I wake up at 5 and after some time I have 2 parathas made by aunt. Then we go with the other children of the village to nearby river for swimming. We have great fun
During the day, we play various games. That's my daily routine. Coming back to you soon. Give my love to Bunty and Bubbly. Your loving son, XYZ. So in this way, this letter is complete now with the help of given points. Given points की मदद से हमने लेटर को complete कर लिया है. अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बगौर पढ़ेंगे, इसका पैटर्न देखेंगे कि पहले एड्रेस है, फिर डेट है, फिर रेस्पेक्टेड डैडी वगैरह जिसको भी लेटर लिखा हुआ है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और फिर उसके बाद लेटर का मैटर है जो कि बताया गया था वैसा मैटर है, और लास्ट में यूअर लविंग सन या यूअर लविंग डॉटर ऐसा लिखेंगे, और फिर आखिर में नाम. तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और अपने टीचर को पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स किया है हमने, लेटर को कंप्लीट किया है. तो ये लेटर कंप्लीट करके आप अपने टीचर को सेंड करेंगे और इसको पैटर्न को जहन में रखेंगे, ध्यान में लेंगे, पैटर्न को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर आगे जो लेटर दिया हुआ है वो खुद से आपको लिखना है, डेवलप करना है. देन नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड द दिवाली वैकेशन विथ यू में यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको अपने फ्रेंड्स को एक ख़त लिखना है और उसको दिवाली वैकेशन पर बुलाना है. तो आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लेटर लिखना है. तो देखिए पॉइंट्स क्या है. नंबर 1, रीज़न फॉर वांटिंग हिम टू कम, क्यों चाहते हैं कि आप वो आए. नंबर 2, विल बी हैप्पी इन हिज कंपनी, आप उसके साथ खुश होंगे. नंबर 3, यूअर प्रोग्राम एंड प्लान इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है तो आपके क्या प्लान्स हैं. नंबर 4, फ्री फ्रॉम प्रेशर ऑफ स्टडी, आप जो तो चाहते हैं कि हम स्टडी के प्रेशर से थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएं. नंबर 5, रिक्वेस्ट हिम टू कम विदाउट फेल, उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो विदाउट फेल आए. तो ये नमूने के तौर पे इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं. यू में राइट लाइक दिस, आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो देखिए इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे. तो हम आपको ये एक बार रीड आउट करके बताते हैं. ऐसा आप लेटर लिखेंगे, इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं या कुछ ऐड भी कर सकते हैं. सतीश, रोज़ाबाग नियर आज़ाद कॉलेज, औरंगाबाद, 10 जुलाई 2021. डियर सज्जाद, I hope this letter finds you home in the best of health. I feel very happy to invite you in my village in this Diwali vacation. This year it will be very special as our all relatives will gather here. If you come, my friend, I will be happy in your company. We will swim in our beautiful river. We will walk long on Sahyadri Hills. There will be no pressure of study. So I request you to come without fail. Convey my regards to your mummy and papa. Your loving friend, Satish. You can take the screenshot of this letter and you can write it. Okay? इवैल्यूएशन या खद्र पैमाई. बच्चों आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर अपने टीचर को सेंड करना है, जिस पर आपके टीचर आपका इवैल्यूएशन करेंगे. नंबर 1, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर की 2 किस्में कौन सी है. तो हमने देखा 1 इज़ फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल लेटर. नंबर 2, whom do we write informal letters. हम informal letters किसको लिखते हैं. तो you know that we write informal letters to our father, mother, sister, friends and relatives. Number 3, which greetings and signs of lines will you use for the informal letters. Informal letters में आप कौन सी greetings और sign of lines use करेंगे. So look here which greetings we use. अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसका नाम लेंगे, फर्स्ट नेम लेंगे या डियर वगैरह कहकर आप उसको ग्रीट करेंगे. दूसरे अगर फादर, मदर, अंकल या आंट को आप लिख रहे हैं तो उन्हें डियर मॉम, डियर अंकल, इस तरीके से आप ग्रीटिंग्स. उसके बाद है आप साइन ऑफ लाइंस कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स में. तो इनफॉर्मल लेटर्स में आप लिखेंगे विथ लव, विथ बेस्ट विशेस, यूअर सिंसियरली, या अपना नाम वगैरह लिखकर आप साइन ऑफ लाइंस लिखेंगे. सो वी कम टू नो दैट कि हम किस तरीके से ग्रीटिंग्स और साइन ऑफ लाइंस लिखेंगे. यानी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ग्रीट कैसे करेंगे, डियर मॉम, डियर फादर, डियर अंकल, या फ्रेंड है तो नाम लेकर, और जो साइन ऑफ लाइंस है उसके अंदर यूअर बेस्ट फ्रेंड, यूअर लविंग, यूअर बेस्टी वगैरह लिखकर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ लाइंस लिखेंगे लेटर्स में. देन ये आंसर लिखकर आप अपने टीचर को पोस्ट करेंगे या सेंड करेंगे. देन दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड
हियर नॉट अ सिंगल लिंक इज़ गिवन। माई टेक अवे और टुडे आई लर्नड, आज मैंने क्या सीखा? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने बहुत कुछ सीखा। आज आपने लेटर्स के 2 टाइप सीखे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और साथ में इनफॉर्मल लेटर लिखना आपने सीख गए हैं, कैसे ग्रीट करना चाहिए, कैसे साइन ऑफ करना चाहिए वगैरह। पूरा इनफॉर्मल लेटर का तरीक़ा आपने सीख गए हैं। अब आप इनफॉर्मल लेटर लिखने के काबिल हो गए हैं इंशाल्लाह। सो डियर चिल्ड्रन, होप ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप होमवर्क लिखकर अपने टीचर को ज़रूर सेंड करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।